सारू की जिंदगी ने उसे इतने दर्द दिए थे कि कोई और होता तो शायद बहुत पहले हार मान लेता। लेकिन सारू ने अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बनने दिया। जिस लड़की को कभी घर के लोगों ने कम समझा था, जिसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, जिसके सपनों को मजाक बनाया गया था, वही सारू अब एक नई पहचान के साथ वापस लौटती है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास होता है। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की नमी जरूर होती है, लेकिन उसी नमी के पीछे एक ऐसी ताकत छिपी होती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सारू अब सिर्फ किसी की बेटी, किसी की बहू या किसी की जिम्मेदारी नहीं रही। वह अब एक आईएएस अधिकारी है जिसने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपनी सच्चाई के दम पर अपना मुकाम बनाया है। जब सारू वापस आती है तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। उस बच्चे को देखकर सबकी नजरें सारू पर टिक जाती हैं। कोई उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है, कोई बच्चे को देखकर सवालों में डूब जाता है, और कोई यह सोचकर परेशान हो जाता है कि सारू की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। जिन लोगों ने कभी सोचा था कि सारू उनके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, आज वही लोग उसके सामने खड़े होकर अपनी नजरें झुका लेते हैं। सारू की चाल में अब वह मजबूती होती है जो सिर्फ दर्द से नहीं, बल्कि दर्द को जीतने से आती है। वह किसी से तेज आवाज में बात नहीं करती, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसकी शांत नजरें ही सबको यह एहसास दिला देती हैं कि अब वह पहले वाली सारू नहीं है। सारू की वापसी सिर्फ घर में कदम रखने की वापसी नहीं होती, यह उसके सम्मान की वापसी होती है। वह उस जगह लौटती है जहां कभी उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी, जहां उसकी सच्चाई को शक की नजर से देखा गया था, जहां उसके हर जवाब को बहाना समझा गया था। लेकिन आज वही सारू अपने दम पर खड़ी है। अब उसके पास पद भी है, पहचान भी है, और सबसे बड़ी बात, अपनी बात कहने की हिम्मत भी है। उसके साथ आया बच्चा उसके सीने से लगा होता है, जैसे सारू ने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उस मासूम की जिंदगी की भी रक्षा करने का वादा कर लिया हो। सारू के चेहरे पर माँ की ममता और अधिकारी की सख्ती दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। घर के लोग सारू को देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भरोसा नहीं होता कि इतनी खामोश रहने वाली लड़की इतनी बड़ी अफसर बनकर लौट सकती है। कुछ लोगों के मन में शर्म होती है, कुछ के मन में डर, और कुछ के मन में फिर भी वही पुराने सवाल। लेकिन सारू अब किसी के सवालों से टूटने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि लोग सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि लोगों को हमेशा किसी और की जिंदगी पर फैसला सुनाने की आदत होती है। लेकिन इस बार सारू किसी की अदालत में खड़ी कमजोर लड़की नहीं थी। इस बार वह खुद सच के साथ खड़ी थी। सारू के पुराने दिनों की यादें उसके मन में बार बार लौटती हैं। उसे याद आता है कि कैसे कभी उसकी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया गया था, कैसे उसके सपनों को यह कहकर दबाया गया था कि लड़कियों की जिंदगी घर की 4 दीवारों तक ही सीमित होनी चाहिए। उसे याद आता है कि कैसे हर गलती का बोझ उसके सिर डाल दिया जाता था और हर सच को झूठ साबित करने की कोशिश होती थी। लेकिन उन सभी बातों ने सारू को खत्म नहीं किया। उल्टा, उन्हीं बातों ने उसके अंदर एक आग जला दी। उसने ठान लिया था कि एक दिन वह वापस आएगी, लेकिन रोती हुई नहीं, सिर झुकाकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ। सारू ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानी। जब उसके पास सहारा नहीं था, तब उसने खुद को सहारा बनाया। जब लोगों ने उसका साथ छोड़ा, तब उसने अपनी किताबों को दोस्त बनाया। जब समाज ने उसके किरदार पर सवाल उठाए, तब उसने अपने चरित्र को अपनी मेहनत से जवाब दिया। उसने रातों की नींद छोड़ी, दिन का चयन छोड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि आईएएस अधिकारी बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को जवाब है जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। और आज जब वह वापस आई थी, तो उसके हर कदम में उसी संघर्ष की आवाज थी। उसके साथ आए बच्चे को देखकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यह बच्चा कौन है। लेकिन सारू किसी को तुरंत कोई जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी में डर नहीं होता, बल्कि सही समय का इंतजार होता है। वह जानती है कि सच को जल्दबाजी में नहीं, मजबूती से सामने लाना चाहिए। अगर वह अभी हर सवाल का जवाब दे देगी, तो लोग फिर भी बातों को तोड़ मरोड़ देंगे। इसलिए वह शांत रहती है। यह शांति ही सबको बेचैन कर देती है, क्योंकि पहले लोग सारू की चुप्पी को कमजोरी समझते थे, लेकिन अब उसकी चुप्पी में ताकत साफ दिखाई देती है। सारू बच्चे को अपनी गोद में संभालते हुए मन ही मन वादा करती है कि अब कोई भी उसके बच्चे के सम्मान पर सवाल नहीं उठा पाएगा। उसने बहुत कुछ अकेले सहा है, लेकिन अब वह अपने बच्चे को अकेला नहीं होने देगी। वह जानती है कि माँ होना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, उसका हक और उसका भविष्य बचाना भी है।
सारू के लिए उसका बच्चा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जिस दर्द ने कभी उसे तोड़ा था, उसी दर्द ने अब उसे माँ के रूप में और मजबूत बना दिया है। सारू की वापसी से पुराने रिश्तों की नींव हिलने लगती है। जिन लोगों ने कभी उसे झूठा कहा था, अब वे खुद अपने पुराने फैसलों से डरने लगते हैं। जिन लोगों ने कभी उसके रास्ते बंद किए थे, अब वे सोचने लगते हैं कि सारू ने उन बंद रास्तों से निकलकर इतनी ऊंचाई कैसे हासिल कर ली। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उस तारीफ में भी डर छिपा होता है। कुछ लोग उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारू अब हर मुस्कान का सच समझती है। वह जानती है कि दुनिया ताकत देखकर जल्दी रंग बदलती है। जब वह कमजोर थी, तब सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। आज जब वह मजबूत है, तो वही लोग उसके करीब आना चाहते हैं। लेकिन सारू किसी से बदला लेने नहीं आई थी। अगर वह चाहती, तो अपने पद की ताकत से सबको तुरंत जवाब दे सकती थी। लेकिन वह ऐसा नहीं करती, क्योंकि सारू की लड़ाई निजी बदले की नहीं, सच और इंसाफ की थी। वह चाहती थी कि जिन लोगों ने गलत किया है, वे अपने कर्मों का सामना करें। वह चाहती थी कि उसके बच्चे को वह सम्मान मिले जो किसी भी मासूम का अधिकार है। वह चाहती थी कि कोई भी महिला सिर्फ इसलिए चुप न रहे क्योंकि लोग उसे कमजोर समझते हैं। सारू की वापसी एक संदेश थी कि सहने वाली औरत जब उठती है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कई और आवाजों के लिए खड़ी होती है। सारू का दिल अंदर से अभी भी घायल था। आईएएस अधिकारी बनने से पुराने जख्म मिट नहीं गए थे। पद और सम्मान ने उसे ताकत जरूर दी थी, लेकिन दिल के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ शांत तो हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। जब वह उसी घर की दहलीज को देखती है जहां कभी उसे अपमान मिला था, तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो जाती हैं, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। वह अपने बच्चे को देखती है और उसके चेहरे पर फिर वही मजबूती लौट आती है। उसे याद आता है कि अब वह अकेली नहीं है। अब उसके जीवन में एक मासूम जिम्मेदारी है, जिसके लिए उसे हर हाल में मजबूत रहना होगा। सारू के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपने अतीत का सामना कैसे करे। वह चाहती तो इस जगह से हमेशा के लिए दूर रह सकती थी। वह अपनी नौकरी, अपनी पहचान और अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन उसने वापस आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कुछ सच अधूरे नहीं छोड़े जा सकते। अगर वह चुप रहती, तो झूठ जीत जाता। अगर वह दूर रहती, तो लोग अपनी बनाई कहानी को सच मान लेते। इसलिए वह लौटी थी ताकि सच को उसकी जगह मिल सके। वह लौटी थी ताकि उसका बच्चा कभी यह न पूछे कि माँ ने अपने सम्मान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। सारू जब सबके सामने खड़ी होती है, तो उसका चेहरा साफ बता रहा होता है कि अब वह किसी डर के आगे झुकने वाली नहीं है। वह किसी से लड़ने नहीं आई, लेकिन अगर कोई उसके बच्चे या उसके सम्मान पर उंगली उठाएगा, तो वह चुप भी नहीं रहेगी। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन शब्द बहुत मजबूत होते हैं। वह कहती है कि वक्त बदल गया है। अब फैसले अफवाहों से नहीं होंगे, सच से होंगे। अब किसी की जिंदगी पर लोग अपनी मर्जी से मुहर नहीं लगाएंगे। अब हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन सही वक्त पर और पूरे सबूत के साथ। सारू की यह बात सुनकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं कि सारू अब भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेने वाली। कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं उनके पुराने राज सामने ना आ जाएं। और कुछ लोग पहली बार सारू की असली ताकत को पहचानते हैं। वह ताकत सिर्फ आईएएस की कुर्सी की नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी जिसने गिरकर भी उठना सीखा था। सारू ने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी पहचान से दर्द को जवाब दिया। सारू के साथ आया बच्चा अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। लेकिन सारू जानती थी कि यह बच्चा कोई सवाल नहीं, उसका गर्व है। लोग उसे रहस्य की तरह देख रहे थे, लेकिन सारू उसे अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची वजह मानती थी। वह बच्चे के माथे को प्यार से छूती है और मन में कहती है कि अब कोई तुम्हारा हक नहीं छीन पाएगा। तुम्हें किसी के नाम की दया नहीं, सच का अधिकार मिलेगा। यही सोचकर सारू के अंदर एक नई शक्ति आ जाती है। इस तरह सारू की वापसी पूरे माहौल को बदल देती है। जहां पहले लोग उसके बारे में फैसले सुनाते थे, अब वही लोग उसके जवाब का इंतजार करते हैं। जहां पहले उसे कमजोर समझा जाता था, अब उसकी खामोशी भी लोगों को हिला देती है। जहां पहले उसे दबाया गया था, अब वह अपने बच्चे के साथ सिर ऊंचा करके खड़ी है। यह वापसी सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं, एक माँ की हिम्मत और एक अफसर की सच्चाई की वापसी है। सारू अब अपने अतीत से भागने नहीं आई, बल्कि उसे सच की रोशनी में सामने लाने आई है। और अब आने वाला हर पल उन लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है जिन्होंने कभी सोचा था कि सारू हमेशा चुप रहेगी। सारू की वापसी ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन उसके साथ आए बच्चे ने सबके मन में तूफान खड़ा कर दिया। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था,
कि यह बच्चा किसका है। कोई धीरे धीरे बातें बनाने लगा, कोई अपने मन में शक पालने लगा और कोई सारू की खामोशी को अपने हिसाब से समझने लगा। लेकिन सारू इन सब बातों से घबराई नहीं। वह जानती थी कि समाज की सबसे बड़ी आदत यही है कि वह एक औरत की चुप्पी को अपने हिसाब से कहानी बना देता है। लेकिन इस बार सारू किसी को कहानी बनाने नहीं देगी। इस बार सच वह खुद बताएगी, और ऐसा बताएगी कि कोई उसे बदल नहीं पाएगा। घर के लोगों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। कुछ लोग चाहते हैं कि सारू तुरंत जवाब दे, कुछ लोग उसे सवालों से घेरना चाहते हैं, लेकिन सारू शांत रहती है। उसकी शांति सबके डर को और बढ़ा देती है, क्योंकि जिसके पास सच नहीं होता वह जल्दी सफाई देता है, और जिसके पास सच होता है वह सही वक्त का इंतजार करता है। सारू जानती थी कि अगर उसने बिना तैयारी के बच्चे का सच बताया तो वही लोग फिर उस सच को शक में बदल देंगे। इसलिए वह पहले सबको उनके अपने सवालों में उलझने देती है। वह देखना चाहती है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन अब भी उसी पुराने सोच के साथ उसके खिलाफ खड़ा है। बच्चे को देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर नफरत, कुछ के चेहरे पर हैरानी और कुछ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। डर इसलिए क्योंकि अगर इस बच्चे का सच सामने आया तो कई पुराने झूठ टूट सकते हैं, कई लोगों की बनाई हुई इज्जत की दीवार गिर सकती है। सारू ये सब देख रही होती है। वह किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन हर चेहरे को पढ़ती है। अब वह पहले जैसी भोली नहीं रही। अब उसे समझ आ गया है कि इंसान के शब्द से ज्यादा उसका चेहरा सच बोलता है। जो लोग सामने से अपनापन दिखाते हैं उनके दिल में भी डर छिपा हो सकता है, और जो लोग चुप हैं वे शायद सबसे ज्यादा सच जानते हैं।